गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, कच्चे कर्मचारियों को जो है पक्का करने को लेके बहुत बड़ी खबर ले आया। बस जिस प्रकार से जो है लाखों की संख्या में जो कच्चे कर्मचारी हैं वो हरियाणा सरकार का वेट कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार हमारे लिए जो है कुछ न कुछ ज़रूर से ज़रूर लेके आवे। और हम भी जो आप साथियों के लिए जो है हर प्रकार से हर वो अपडेट लेके आने की कोशिश करा हाँ, ताकि साथियों को जो है बताने का काम करा जा सके। लेकिन साथियों को जो है अभी भी विश्वास नहीं है, क्योंकि साथी जो है काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, बस किसी भी सरकार ने जो है पक्का नहीं किया है। इसीलिए कर्मचारी भी जो है भाई असमंजस की स्थिति में है। वह पता नहीं सरकार हमें जो है पक्का करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ये जो है साथी जो है बोर हो चुके हैं बार बार ऐसी खबरें सुन के। तो वह हम तो जो हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट भी करा हाँ कि अगर पक्का करना है तो जल्द से जल्द कर दीजिए, नहीं तो इस प्रकार के जो आश्वासन देने हैं उनको देना बंद कर दीजिए। तो वह कितने साल वालों के लिए जो वह तैयारी शुरू करी है, कौन कौन से जो वह कर्मचारी होंगे, कितने कर्मचारी जो वह पक्के होंगे, कब तक जो वह फैसला होगा, सारी बातें जो आप साथी लग ले आए हाँ, आपने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए साथियों भाई, मंत्रिमंडल की बैठक में होगी हरियाणा सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने पर चर्चा। यानी कि भाई हरियाणा सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक है 5 तारीख को। उस टाइम जो वह चर्चा होगी सिर्फ और सिर्फ जो ग्रुप सी के कर्मचारी हैं और जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं। जो ग्रुप बी के कर्मचारी हैं उनके लिए अभी कोई भी चर्चा का विषय नहीं है भाई। ग्रुप सी और डी के कर्मचारी इसके अंदर इंक्लूड करने का काम कराया जाएगा, जिसके ऊपर चर्चा होगी। जैसा मंत्री कहेंगे वैसी बनाई जाएगी रेगुलाइजेशन पॉलिसी। यानी कि वह मंत्रियों के ऊपर बात छोड़ दी है कि मंत्री अपने क्या क्या सुझाव दे देंगे, कितने साल वालों के लिए जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेके आवा। 2-3 प्रस्ताव जो वह रखने गए हैं जो तैयार हैं बिल्कुल। आगे इन्होंने बता दिया 5 अगस्त को जो है मंत्रिमंडल की बैठक होगी। ग्रुप सी डी के जो अस्थायी कर्मचारी जो है उनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी का लाभ दिया जा सका है। 5 साल, 8 साल या 10 साल के जो ज़्यादा सर्विस वाले स्थायी कर्मचारी हैं उनको जो है रेगुलर करने का काम कराया जा सका है। यानी कि मैंने बात करा साथियों, तो वह जो साथी 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं उन साथियों के ज़्यादा जो है खबर आ रही है। और हरियाणा सरकार अगर 5 साल तक के जो कर्मचारियों को अगर पक्का कर देती है तो इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि खजाने पर भी एकदम बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि आप साथी भी समझदार हैं, बिल्कुल जो है असर तो बिल्कुल पड़ेगा खजाने के ऊपर। मंत्रिमंडल जो है 5 साल से ज़्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने की अगर मंजूरी दे देता है तो 1 लाख कर्मचारियों को जो भी इसका लाभ मिलेगा। यानी कि मान के चलना भाई 1 लाख नहीं, 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हो जाएंगे इस विषय में भी, अगर हरियाणा सरकार 5 साल वालों को पक्का करे। तो भाई देखो जो खजाना है भाई उसके ऊपर तो देखो असर वैसे भी पड़ना है, क्योंकि अगर रेगुलर भर्ती नहीं कर सकते तो इन कच्चों को पक्का कर दो, बात ओढ़े। तो इसीलिए जो हरियाणा सरकार को अपना खजाना नहीं देखना चाहिए। खजाने का बोझ तो ये जो बड़े बड़े जो विधायक बैठे हैं इन पे भी पड़ा है। एक एक विधायक 4-4, 5-5 पेंशन ले रहा है अपनी। विधायक बन गया पेंशन लागू, अगला विधायक बन गया पेंशन लागू, इनकी कट कर दो। इन कर्मचारियों को देने में क्या नुकसान है भाई? ये तो जो है एक ही अपनी सैलरी मांग रहे काम करने के बदले में, ये फ्री में ले रहे हैं, इनकी बंद कर दो। जितने विधायक हैं जो पीछे की जो पेंशन ले रहे हैं उनको सिर्फ नई पेंशन दे जाओ, पिछलियाँ का बंद कर दो, जिस प्रकार से जो है अदर सरकारों ने कर रखी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है कोई भी खजाना के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। वह 5 साल से उसमें जो है नीचे के भी कर्मचारी आप जो है डालने का काम कर सको, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए जो है सरकार विधायकों के ऊपर खर्च कर रही है, वो बंद कर दो। इनको जो है मेडिकल के अलग लाखों रुपये मिल जाए, गाड़ी का तेल के न्यारे मिल जाए, जिसमें घोटाला भी कर लें लाखों करोड़ों रुपये, एकदम जो है काफ़ी बोझ पड़ेगा। इनके जो है कच्चे कर्मचारी पक्का करने पर जो है असर दिखाने लग गए, इनको ऊपर असर नहीं पड़ता, ये नहीं लूटते पैसे को, इनके कम कर दो। अगर कच्चे कर्मचारी की बात आ जाती है तो इनको बहुत असर दिखने लग जाता है, वैसे असर नहीं दिखता।
भाई आए छठे महीने जो है सैलरी में बढ़ोतरी कर दें, इनकी उसमें असर नहीं पड़ता। 10 साल तक की जो है सेवा रेगुलर करने वालों का किया जाता है तो खजाने पर काफ़ी कम बोझ पड़ेगा। 10 साल वाले तो चुनिंदा व्यक्ति मिलेंगे, कोई 4,000 कोई 5,000, ये और बाकी कट जाओगे जो 1 लाख कैंडिडेट वेट करने लग रहे। तो भाई इस प्रकार से हरियाणा सरकार को खजाना ना देखना चाहिए, खजाना इनके ऊपर जो है जो इनकी पेंशन हो कट कर देनी चाहिए। उससे आगे जो भाई प्रदेश के कई विभागों में अस्थायी कर्मचारी रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी पिछले एक पखवाड़े से जो है लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। जैसा कि हमने जो आप साथियों को वीडियो के माध्यम से प्रॉपर जानकारी दे रखी है, क्या क्या चर्चा हुई है, क्या क्या बातें हुई है। सभी जो ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को रेगुलर करने पर चर्चा हो रही है। ग्रुप बी के अफसरों की जो है कोई भी चर्चा नहीं हुई, जैसा अभी अब मैंने आपको बताया था। तो वह साथियों इसके अंदर जो है आगे बताया वह किस प्रकार से जो है मसौदा तैयार हो रहा है। एक मसौदा तो है भाई जो गेस्ट टीचरों की तर्ज पर भाई सर्विस सिक्योरिटी एक्ट देने का, जबकि यह सर्विस सिक्योरिटी एक्ट की तर्ज पर अध्यादेश मसौदा है। दोनों में लगभग जो है समानता है, केवल एक मानदेय और अस्थायी सेवा काल का अंतर है, थोड़ा सा अंतर परिभाषा का भी है। तीसरा मसौदा वह रेगुलराइजेशन पॉलिसी तैयार है, इसे मुख्य सचिव जो TVSN प्रसाद है भाई इन्होंने तैयार करा है। उन्होंने वरिष्ठ IAS अधिकारियों की कमेटी जो भाई गठित करी है, जिसके तहत जो है मसौदा तैयार हुआ है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे विषय हैं। साथ के साथ में जो है 3 मसौदों पर अनौपचारिक जो है तौर पर चर्चा भी करी गई है, उसके बाद तय हुआ है। मंत्रिमंडल की बैठक में जो है पूरा एजेंडा तैयार कर लिया है। इसके ऊपर अभी जो है फैसला होना है, जो कमेटी बैठेगी उसके अंदर अलग अलग प्रकार से जो है मसौदों में कर्मचारियों को अलग अलग लाभ देने का प्रस्ताव है। गेस्ट टीचर की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट में मानदेय काफ़ी कम देने का प्रस्ताव है, जबकि ऑर्डिनेंस के मसौदे में भी समक्ष रेगुलर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान के समान एकमुश्त मानदेय देने का प्रस्ताव भी है भाई। यानी कि ये जो मसौदा तैयार कराया उसके अंदर अलग अलग प्रकार से 3 मसौदे बनाए गए हैं। एक तो जो है भाई जिसके अंदर सेवा सुरक्षा हो जाएगी, लेकिन आपको सैलरी उसी प्रकार से मिलेगी लगभग कुछ % बढ़ा के। एक मसौदा तैयार कराया गया है जिसके अंदर रेगुलर कर्मचारी की तरह आपको सेवाएं मिलेंगी और जो सैलरी हो एक समान वेतन भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से 3 मसौदे लगभग तैयार करें गए भाई, इनके ऊपर जो है चर्चा होनी है। और इसमें अस्थायी सेवा की अवधि के तौर पर अलग अलग थोड़ा सा मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव है। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने गठित वरिष्ठ अधिकारियों की सर्विस सिक्योरिटी पॉलिसी में अस्थायी कर्मचारियों को प्रभावशाली वेतन मानदेय देने का प्रस्ताव है। यह भी संभव होगी मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य सचिव वाली जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उस पर चर्चा होने के बाद मंजूरी मिल जाए। इसमें रेगुलर होने वाले कर्मचारियों को समक्ष रेगुलर कर्मचारी के न्यूनतम वेतनमान और DA देने का भी प्रस्ताव है भाई। तो इस प्रकार से आप साथियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि चर्चाएं जारी है। पता नहीं भाई जो है इलेक्शन का मोड है या आपके लिए भाई पॉलिसी आओगी, क्योंकि साथी भी असमंजस में है और हम भी हैं भाई, क्योंकि हम तो आप साथियों लग जो प्रॉपर जानकारी आओ जो ताज़ा अपडेट आओ देने की कोशिश करा। हाँ, लेकिन हमें भी नहीं लग रहा कि इस हरियाणा सरकार जो है कुछ न कुछ कर सके, क्योंकि कई साल निकल चुके हैं, इसी प्रकार का टाइम आवा है और इसी प्रकार से बातें चल रहे हैं। इलेक्शन निकल जे है कुछ नहीं होता। तो वह आप साथी क्या रहे, तो आप साथी भी जो है जरूर से ज़रूर विचार रखा करो अपने। आप साथी विचार जो है देखने का काम कराया जावा है, क्योंकि हमने जो है लगभग साथियों के विचार देखे जो आज लग के टाइम में है। हमने जितनी वीडियो डाली तो उसमें से जो है 80% साथियों ने यस का जवाब दिया भाई। 80% साथियों ने बोला है कि पॉलिसी ऐस का है। 20% साथियों ने जो है नकारने का काम कराया है और इलेक्शन मोड जो है टाइम बताया है। अब देखना ये होगा अब जो हरियाणा सरकार क्या फैसला लेती है। 5 तारीख को आप साथियों को जानकारी दे देंगे। आप साथियों ने वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।